हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। हाँ तो बच्चों, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर हमारा चल रहा था और ये उसका थर्ड पार्ट है। आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है। पिछले चैप्टर्स में हमने क्या बताया था कि जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो हर लोगों की जो थिंकिंग है वो अलग-अलग हो सकती है। ठीक है? सबकी जो थिंकिंग है या डेवलपमेंट के बारे में कि क्या होना चाहिए, सब वो चीज़ें वैरी करती हैं। और किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट गोल हो सकता है, वो किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ये अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? अब हमारा टॉपिक आता है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स, इसका मतलब क्या है कि इनकम तो देखो हर व्यक्ति का एक गोल होता ही है कि उसकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए, सभी यही चाहेंगे। ठीक है, लेकिन इनकम के अलावा भी कुछ गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार इनकम से ज्यादा वो मैटर करते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं पे काम कर रहा है और उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, हैंडसम सैलरी उसे मिल रही है, ठीक है। बट वहां पे उसके वर्किंग हार्स बहुत ज्यादा है औरों के कंपेरिजन में। और दूसरा, उसका जो वहां पे रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ठीक है। यदि ऐसा हो तो क्या वो उस सैलरी को लेके सेटिस्फाइड रहेगा? नहीं ना, क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक डिस्टरबेंस आ जाएगी कि मैं इस सैलरी के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ वहां मेरी रेस्पेक्ट नहीं है। उसकी जो स्पिरिट है उसको वो अच्छा नहीं लगेगा वहां पे काम करना, ठीक है। तो क्या है, ऐसी सिचुएशन में वो इनकम चाहे उसके लिए हैंडसम सैलरी क्यों ना हो, वो उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगा क्योंकि वहां पे उसकी रेस्पेक्ट नहीं है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनकम के साथ साथ कुछ अदर गोल्स भी हैं जो मैटर करते हैं। इसलिए डेवलपमेंट में दो चीजें हम कह सकते हैं कि एक तो मटेरियल थिंग्स कह सकते हैं कि डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट जो है नॉन मटेरियल थिंग्स पे करेगा। मतलब मटेरियल थिंग्स में तो हम कह सकते हैं इनकम हुआ, हाउस, कार, ये सब मटेरियल थिंग्स हैं जो भी क्या है, मेजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं वो क्या है, उसमें क्या आएगा, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ये सब चीजें आएंगी जो जो हर इंडिविजुअल क्या चाहेगा, इनकम से ज्यादा उनको प्रेफर करेगा, क्योंकि कहीं भी वो काम करेगा तो उसके साथ उसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ये सब चीजें की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है। तो यही हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent prices for their crops or other products that they produce. जो ऊपर हमने टेबल 1.1 देखी थी बेटा, जो मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको स्टार्टिंग में, ये वाली टेबल, ठीक है, ध्यान आ रहा है? तो इसमें मैंने आपको बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है पीछे देख लीजिए। तो ये जो टेबल के थ्रू हमने क्या चीज नोटिस करी, हमने यही नोटिस किया कि जो लोग हैं वो रेगुलर काम करना चाहते हैं, ठीक है, एक बेटर वेजेस चाहते हैं। और यदि फार्मर क्या चाहेगा, वो अपने क्रॉप्स के लिए डिसेंट प्राइस चाहेगा या दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक अच्छी प्राइस प्रोड्यूसर चाहेगा। तो यानी एक इन अदर वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, दे वांट मोर इनकम, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम चाहेंगे। ये तो उनका सभी का एक तरह से क्या है, कॉमन गोल है कि सभी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। Besides seeking more income, one way or the other,
People also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. यदि हम इनकम के अलावा दूसरी चीजों को देखें तो लोग क्या चाहेंगे? लोग इक्वल ट्रीटमेंट चाहेंगे, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहेंगे. ठीक है. दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहेंगे बच्चों. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. ये सब चीजें, ये सारी चीज क्या है? ये क्या है? इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. ये देखिए बच्चों कि कुछ केसेस में क्या है, ये इनकम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी. क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि कई बार इनकम बहुत अच्छी है लेकिन यदि फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है तो वहां पे जॉब करना व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक मेरी फ्रेंड थी रेनू. उसका बहुत उसने अच्छे से स्टडी करी, उसका केवीएस में सिलेक्शन हो गया था. ठीक है. इंटरव्यू में भी उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू गया. वो बड़ी खुश थी कि उसका जॉब लगेगा और बहुत अच्छा उसका केवीएस में जॉब हो जाएगा तो एक सिक्योरिटी रहेगी उसकी जॉब की. बट कहाँ उसका जॉब लग रहा था कि जो बर्मा बॉर्डर के पास में उसका जॉब लग रहा था और वो जो है अनमैरिड भी थी. उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अकेले वहां जा सके. ठीक है. और वहां पे सिक्योरिटी भी नहीं थी. एक गर्ल के लिए वहां रहना बहुत मुश्किल था. एट लास्ट उसने क्या डिसीजन लिया? उसने उस जॉब को नहीं ज्वाइन किया. ठीक है. क्यों? क्योंकि वहां पे उसने फ्रीडम नहीं थी, एक उसके लिए सिक्योरिटी नहीं थी, वो सेफ नहीं थी वहां पे जाके. तो उसने उस जॉब को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी. तो यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि मटेरियल गुड्स के अलावा भी जो दूसरी चीजें हैं कई बार वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. इसलिए इनकम को व्यक्ति को उसको छोड़ना पड़ जाता है कई बार. उसकी यदि इनकम उसको अच्छी मिल रही है लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे वो सिक्योर नहीं है तो वो उस इनकम के साथ नहीं रह सकता है. ठीक है. क्लियर हो गया? Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends. Money या दूसरी जो भी material things हैं जिन्हें कि हम खरीद सकते हैं, ये तो एक फैक्टर है बेटा जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है. But the quality of our life also depend on non-material things mentioned above. लेकिन जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? उन नॉन मटेरियल थिंग्स पे जो कि अभी मैंने बताया. कौन कौन सी हो गई? यस, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, ये सब चीजें जिन्हें कि हम मेजर्ड नहीं कर सकते बट ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है जिसके बिना हम नहीं रह सकते. ठीक है. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friend in your life. You may desire their friendship. इस जैसे आप देखते हो बेटा, आप अपने फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. ठीक है ना. अपने फ्रेंड्स के बिना आप नहीं रह सकते. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. जैसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है ना. आप फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना. तो उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेजर्ड नहीं है लेकिन उनका मीन बहुत ज्यादा है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. दे आर ऑफन इग्नोर्ड. ठीक है. However, it will be wrong to conclude that what can be measured is not important. तो ये एक conclude क्या निकलता है बेटा कि what can be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you will try to consider
many factors. Apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn, ठीक है, यदि मैं कहूँ कि सपोज करो आपको ऐसी जगह जॉब मिलता है जो काफी दूर है, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप कई चीजों को सोचोगे। आप ये सोचोगे, इनकम मान लो बहुत अच्छी है, तो आप एक बार इनकम को साइड में रखोगे। आप ये सोचोगे कि क्या इनकम के अलावा भी मुझे कुछ और अच्छा उससे मिल रहा है, तब तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं, अदरवाइज नहीं करूं। जैसे आप ये सोचोगे कि क्या मेरी फैमिली के लिए फैसिलिटीज हैं, क्या वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, मुझे वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी जहाँ मुझे और ज्यादा मैं सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. इसी तरह से यदि कोई जॉब, चाहे वो आपको कम पे करे, बट वो आपके लिए क्या है, रेगुलरिटी है, मतलब आपकी जॉब उससे सिक्योर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप उस पे काम करके अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, ठीक है। ठीक, जैसे कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। सपोज करो कि आपकी जॉब जो है ऑर्गेनाइज्ड में भी लग रही है, अनऑर्गेनाइज्ड में लग रही है, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें सैलरी शायद ज्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड में थोड़ी कम है। सपोज करो ऐसा हो तो क्या होगा, आप ज्यादा सैलरी को, ज्यादा इनकम को प्रेफर करेंगे? नहीं, आप देखेंगे कि नहीं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो सकता है मुझे आज जॉब मिल रही है, कल मुझे वहां से निकाल देंगे, तो आपका जॉब क्या है, वहां पे सिक्योर नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहे लेस पे हो कंपैरेटिवली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? Another job, however, may offer high pay but not job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. ठीक है, तो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको ये अच्छे से। Similarly, for development, people look at a mix of goals. इसी तरह से डेवलपमेंट में पीपल क्या करते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स को भी देखते हैं। कैसे? इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, their dignity in the household and society increases. ये एकदम सच है बच्चों कि यदि कोई वुमेन जो है पेड वर्क में एंगेज्ड है, तो उसकी जो हाउस होल्ड वर्क में या सोसाइटी में उसकी डिग्निटी क्या होती है, पहले की कंपेयर में इंक्रीज हो जाती है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. ये मतलब मान सकते हैं कि if there is a respect for women, women की respect होती है, तो there would be more sharing of housework होगा, और उसके साथ में क्या होगा, women की outside में उसकी acceptance को भी क्या किया जाएगा, लोग उसकी एक्सेप्टेंस को भी मानेंगे कि हाँ, जो वुमेन है वो केवल घर के ही नहीं, बाहर के काम के लिए भी कैपेबल है। ठीक है, A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of job or run a business. यदि safe और secure environment होगा, तो उससे क्या होगा, वुमेन को जॉब करना भी आसान होगा और वो अपने बिजनेस को भी रन कर सकती है। तो वुमेन के लिए क्या जरूरी है, मिक्स ऑफ गोल्स जरूरी है कि वहां पे उसके लिए सेफ्टी, एक एनवायरमेंट ऐसा हो जहां वो पीसफुल ढंग से काम कर सके, वो सिक्योर रहे, तभी वो वहां पे काम कर सकती है। Hence, the development goals that people have not only about better income but also about other important things in life. तो इसलिए कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं लोगों के लिए, वो खाली बेटर इनकम पे ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि दूसरी चीजें भी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, या मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसके जो नोट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक साथ ही दे दूंगी। बच्चों ये जो आपको एक बार ये पिक्चर दे रखी है, तो एनसीईआरटी में दे रखी है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। ये जो
मूवमेंट हो रहा है नर्मदा वैली पे सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था उसके अगेंस्ट में, क्योंकि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ गोल्स जो हैं किसी के लिए डेवलपमेंट होते हैं और किसी के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, फार्मर्स, उन्होंने क्या किया था, एक मूवमेंट किया था। मेधा पाटिकर एक लीडर थी, ठीक है, और ये एक मीटिंग दे रखी है, एक डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट raising the height of सरदार सरोवर डैम on नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम की जो हाइट बढ़ाने के उसके लिए एक मीटिंग हो रही थी, क्योंकि लोगों ने इसकी अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे काफी लोगों का वहां से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एक पिक्चर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए ताकि और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।